पौधे की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर देना है। इससे आपके पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा और पौधे स्ट्रेस से बाहर आएंगे, फूल पत्तियां आएंगी, ज़्यादा पौधा घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते इस तरीके से पीले हो रहे हैं या फिर उनका रंग जो है वो तब्दील हो रहा है, अगर आपका कोई भी पौधा है, चाहे वेजिटेबल प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है या किसी भी तरह का कोई पौधा है, चाहे वो इंडोर प्लांट है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रही, कोई इसके ऊपर नई ब्रांचेज नहीं आ रही, पत्ते अंदर या बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं या सड़ रहे हैं या फिर पत्ते जो है वो डिसकलर हो रहे हैं या डबल शेड हो रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ में इजाफा कर सकते हैं। और ऐसे पौधे जो सर्दी की वजह से, सर्दी का जो शदीद असर होता है उसकी वजह से वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उनको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी अफादियत क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और जब तक आप उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं समझोगे तो तब तक आपके पौधों की ग्रोथ नहीं चल सकेगी। आपके पौधे डबल शेड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से इनके पत्ते सुर्ख हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो होता यह है कि हमारे जो न्यू गार्डनर होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद पौधों की मिट्टी के अंदर ऐसी कोई बीमारी लग चुकी है जिससे हमारे पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से लग रहे हैं या नज़र आते हैं, या फिर इनकी जो टहनियाँ हैं या जो ब्रांचेज हैं वो सूखती चली जा रही हैं। तो सबसे पहली जो और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सर्दी के मौसम में कुछ पौधों को हमने कवर करना होता है, सर्दी से बचाना होता है, उनको ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे अगर सनलाइट है तो अच्छी बात है। सनलाइट तो वैसे भी हमारे पौधों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे खुराक तैयार करते हैं, और क्योंकि सर्दी की शिद्दत जैसे बढ़ती है तो फिर सनलाइट चूँकि प्रॉपर जो है वो नहीं मिल पाती पौधों को, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस की वजह से आपके पौधे जो है वो कुछ इस तरीके से काले पीले हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ जो है बाज़ दफ़ा रुक जाती है। इसके पीछे बीमारी भी हो सकती है, जैसे फंगस हो गया या वायरल डिजीज़ हो गई, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो सर्दी की है। तो ये जो आप पीलापन या जो ये ब्राउनिश कलर के आप पत्ते देख रहे हैं या पत्ते सड़ रहे हैं ऊपर से, या पत्ते जो है वो धीरे धीरे जो है वो झड़ रहे हैं, तो ये सर्दी के असर की वजह से ऐसा हो रहा है। पौधे चूँकि स्लीपिंग मूड में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और प्रॉपर हम उसको कवर नहीं करते, तो फिर उनके साथ ऐसा होता है। ऐसा हर पौधे के साथ हो सकता है। कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके साथ भी हो सकता है, इंडोर प्लांट है तो उसके साथ भी हो सकता है। ऐसे पौधे जो समर सीज़न के अंदर लगाए गए होते हैं वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते सर्दी को, तो ये एक मेन फैक्टर है। जितने भी गर्मियों के प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, कोई फ्रूटिंग प्लांट है, तो उनको आपने किसी भी पॉलीथीन शीट से कवर करना होता है। ऊपर से आप उसको कवर करें ताकि सर्दी जो रात के वक्त कोहरा पड़ रहा होता है उसका असर कम से कम हो, सर्दी से इनको बचाए रखें। दूसरी बात जो है दोस्तों वो ये है कि आपने अपने पौधों की मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप किसी भी पौधे में, चाहे वो मैच्योर प्लांट है या अभी छोटी स्टेज पे कोई पौधा है, तो उसकी मिट्टी के अंदर आपने हल्का सा नमी बना के रखना है, ज़्यादा आपने उसके अंदर जो है पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि सर्दी में हमारे पौधे पानी को अच्छे तरीके से इंटेक नहीं करते। अगर आप पानी डाल देते हैं तो फिर दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि आपका पौधा वैसे भी स्ट्रेस में आ चुका है, तो ये डबल स्ट्रेस हो जाएगा उसके लिए कि वो तो न्यूट्रिएंट्स को इंटेक ही नहीं कर पा रहा, वाटर कंटेंट को नीचे से इंटेक ही नहीं कर पा रहा, तो ये डबल स्ट्रेस हो जाएगा। इसके अलावा पानी की ज़्यादती की वजह से, या ओवर वाटरिंग आप करते हैं, ज़्यादा पानी भर भर के दे रहे हैं, गमलों के अंदर डाल रहे हैं, तो उससे तीसरा बड़ा नुकसान यह है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो मौजूद जो रूट बॉल है, जो रूट स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देता है, वो फूल जाता है, वो बर्स्ट हो जाते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी आपने ज़्यादा डाल दिया और नीचे फंगस लग जाती है। फंगस लगने से आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो मरना शुरू कर देती हैं, और फिर उनके रिएक्शन से आपके पौधों के ऊपर वाले जो टिप है, पौधों की जो पत्तियां हैं, वो बाज़ दफ़ा ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो सूखना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो डाई बैक की बीमारी का शिकार हो जाता है और वो सूखना
शुरू कर देता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। वाटर को, मॉइस्चर को आपने मेंटेन रखना है, लेकिन इसके अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी। लास्ट और फाइनल पॉइंट यह है दोस्तों कि आपने पौधों को खाद कौन सी देनी है। ख़ास तौर पे आप सर्दियों में ऐसी खाद का इस्तेमाल करें जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। हाई अमाउंट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों का जो पीलापन है या जो आपके पौधों के पत्ते रेड ब्राउन हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। इनके ऊपर नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी, फ्लावर्स भी भर भर के आएंगे और ख़ास तौर पे पौधा आपका बुशी बनेगा, लश ग्रीन बनेगा। तो ऐसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। तो दोस्तों मेरे पास है ये फ्रेश चाय की पत्ती जो कि आपको अपने किचन से आसानी से मिल जाती है। मेरे पास चूँकि ये छोटे गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने हाफ चम्मच ये फ्रेश चाय की पत्ती ली है और अब इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र चूँकि तैयार करनी है ताकि वो जड़ें तेज़ी से उसको एब्जॉर्ब करें, तो आपने साफ़ पानी लेना है 1 गिलास। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े पौधे हैं, उनकी हाइट ज़्यादा है और वो काफ़ी बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो आप 2 गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ लीटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हाफ़ चम्मच जो है हमारे पास चाय की पत्ती है फ्रेश वाली, इसको हमने इस पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है और हल्का सा अपने चम्मच इसको चलाना है। तो दोस्तों कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन से भरपूर है तैयार हो जाता है। अब हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं अपने इस पौधे के अंदर। इसके गमले के अंदर तकरीबन ये हमने हाफ़ ग्लास बनाया है और कुछ इस तरीके से हमने इस पौधे की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर देना है। इससे आपके पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा और पौधे स्ट्रेस से बाहर आएंगे, फूल पत्तियाँ आएंगी, ज़्यादा पौधा घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा। ये फर्टिलाइज़र देने से आपके पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस भी आएंगी और साथ में जितने भी आपके पौधे के ऊपर जो डेड लीव्स हैं वो कम हो जाएंगे और उनके ऊपर नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो आप किसी भी पौधे के ऊपर ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को। और ऐसा फर्टिलाइज़र जो है वो सर्दियों में देना भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारे पौधे एक लंबे अरसे के लिए स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो फिर होता यह है कि आपके पौधे जो है वो ग्रोथ खो देते हैं। नाइट्रोजन जो कि एक बेहतरीन और बुनियादी एलिमेंट है आपके पौधों को हरा भरा बनाने में, तो जैसे उसकी डिफिशियंसी होती है मिट्टी के अंदर से, तो आपका पौधा भी धीरे धीरे उस हिसाब से जो है वो पत्ते जो है इनके ऊपर पीले आना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस फर्टिलाइज़र को, जो कि आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है और ये हर पौधे में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कोशिश करें कि आप 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर अप्लाई करें। आपके इलाके में जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और वेदर कंडीशन जैसी नॉर्मल होंगी, तो आपका पौधा भी जल्दी से ग्रो करेगा। वैसे वैसे आपके पौधे के ऊपर भी ग्रीनरी बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।